Hello everyone, welcome back to my channel. Here I am back with another video and I hope you all are doing well. So this video is going to be preparing for my pre-boards as my pre-board is going to start from 23rd of December. तो मैं शाम को सोई थी और अब 7 बजे उठी थी मैं और अब से मैं पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं सोची कि टू डू लिस्ट बना लेते हैं। एक पेज पड़ा था ऐसे ही टेबल पे, तो मैं सोची इसी पे बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने टू डू लिस्ट बनाया कि मैं उसमें से क्या-क्या करूँगी। वैसे मैंने उतना कुछ ज़्यादा नहीं बनाया क्योंकि आई नो कि मैं ज़्यादा कर नहीं पाऊँगी उतना। पहले मैं थोड़ा-सा ही बनाती हूँ, अगर वो हो जाएगा और अगर टाइम बचेगा तो फिर मैं कुछ दूसरा सब्जेक्ट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने वो बनाया था एंड इसके बाद मैं लेकर बैठ गई मैथ्स का, क्योंकि मैं मैथ्स भी ऐड की थी उसमें। आज मेरे को सैंपल पेपर लगाना था। वैसे तो मैं पूरा चैप्टर अभी रिवाइज़ नहीं की हूँ, कुछ चैप्टर्स मैं अभी रिवाइज़ की हूँ, तो वो मेरे को करना था। और हाँ, और कुछ-कुछ जो चैप्टर्स बचे थे वो मेरे को सारा रिवाइज़ करना था। वैसे तो मैंने अपना हाफ चैप्टर भी पूरा अच्छे से रिवाइज़ नहीं किया था एंड मेरे को पूरा रिवाइज़ भी करना है क्योंकि अभी प्री बोर्ड्स आ रहे हैं। तो मैं जितना भी चैप्टर रिवाइज़ किए थे सोची कि मैं पहले वो करती हूँ एंड और तो 1-2 चैप्टर्स बचे हैं उसको मैं रिवाइज़ कर लेती हूँ अभी। तो इसलिए मैं सैंपल पेपर लेकर बैठी एंड फिर रफ़ कॉपी लेकर बैठी, तो उससे पहले मैं सोची कि मैं कर लेती हूँ रिवाइज़, तो इसलिए मैं अपना नोट्स लेकर बैठी जिसमें मैं मैथ्स का नोट्स बनाई थी। तो उसमें से मैं रिवाइज़ करने लगी। तो मैं पहले से स्टार्टिंग के जो 3 चैप्टर्स थे मैथ के वो मैं रिवाइज़ कर चुकी थी, 4 चैप्टर बचा था एंड पीछे से अगर बात करें तो उसमें का मैंने सर्कल और एरिया रिलेटेड टू सर्कल वाला कर लिया था। तो हाँ, मैं नोट्स लेकर बैठी एंड फिर मैं वैसे ही रिवाइज़ कर रही थी फर्स्ट चैप्टर से पूरा। मतलब वैसे मैं पूरा सॉल्व करके नहीं कर रही थी, कोई-कोई ऐसे जो क्वेश्चन था जो मेरे को नहीं आ रहा था वो मैं सॉल्व कर रही थी और बाकी मैं बस ऐसे ही उसको पढ़ रही थी सारे क्वेश्चंस को। तो यू विल डेफिनेटली थिंक कि मैं कौन सा सैम्पल पेपर लगाने वाली हूँ, तो लेट मी शो यू कि वो कौन सा है। तो ये है सैम्पल पेपर जिसमें 15 सैम्पल क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं एंड दिस इज़ बाय फिज़िक्स वाला, जिसमें चीट शीट्स भी अवेलेबल है एंड हर चैप्टर के कंसेप्ट भी अवेलेबल है जिसे तुम रिवाइज़ कर सकते हो। तो लेट मी शो यू द ओवरव्यू ऑफ दिस बुक। तो सबसे पहले इसमें तुम्हें मिल जाएंगे सारे लाइक हाउ टू रॉक योर बोर्ड एग्जाम्स, लाइक छोटे-छोटे टिप्स दिए हुए हैं उसमें एंड उसके बाद तुम्हें मिल जाएंगे पास्ट 5 ईयर्स के एनालाइज और वेटेज, जो भी चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो मिल जाएंगे एंड इसके बाद सारा कंटेंट दिया हुआ है जिसमें से 12 अनसॉल्व पेपर हैं एंड 3 जो है वो सॉल्व पेपर हैं। तो जो अनसॉल्व पेपर हैं 12 उसके एक्सप्लेनेशन भी दिए हुए हैं एंड दैट वर लाइक हैंड रिटन एक्सप्लेनेशन जिसे तुम अच्छे से समझ पाओगे। तो ये है सारे चीट शीट्स जो कि सारे चैप्टर्स के अवेलेबल हैं एंड उसके मतलब डेरिवेशन भी हैं, जो भी किसी भी चैप्टर में अगर कोई भी डेरिवेशन है फार्मूला का तो वो भी अवेलेबल है। एंड अगर बात करते हैं सैम्पल पेपर का, तो सैम्पल पेपर यहाँ से स्टार्ट होता है जिसमें सबसे पहले तुम्हें सारा सॉल्यूशन मिल जाएंगे क्वेश्चंस के नीचे ही। तो ऐसे मैंने जो बताया कि 3 जो है सैम्पल पेपर उसमें सारे सॉल्यूशन दिए हुए हैं, उसके लाइक क्वेश्चन के साथ ही सॉल्यूशन दिए हुए हैं और बाकी जो है अनसॉल्व है और उसके एक्सप्लेनेशन भी दिए हुए हैं। तो दिस आर द अनसॉल्व पेपर दैट आई एम शोइंग एंड दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द अनसॉल्व पेपर। तो इसमें तुम्हें दिख रहे होंगे कि हैंड रिटन भी सॉल्यूशन दिए हुए हैं एंड जो टॉपर्स के आंसर शीट होते हैं उनमें से भी लिए गए हैं कि लाइक तुम लोग कैसे आंसर लिख सकते हो। तो मैं इसे अमेज़न से ली थी जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी एंड अगर तुम लोग पीडब्ल्यू स्टोर से ले रहे हो तो मेरा कूपन कोड यूज़ कर लेना जिससे तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएँगे। तो या इफ़ यू वांट यू कैन बाय इट फ्रॉम देयर। तो मैं ये रिवाइज़ कर रही थी एंड मेरे प्री बोर्ड्स में मतलब हाँ, मेरे क्या मतलब सब में सारे चैप्टर्स आते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो मेरे को सारा चैप्टर रिवाइज़ करना है मैथ्स का एंड बाकी सब सब्जेक्ट ठीक है, बट मेरा मैथ्स में अभी पूरा नहीं हुआ है, मेरा अभी बहुत कम हुआ है मैथ्स में, आधा भी नहीं हुआ है मेरा अच्छे से। मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया बट मेरे को अच्छे से वो रिवाइज़ नहीं है सारा चैप्टर एंड फिर कुछ-कुछ क्वेश्चंस जो हैं एनसीईआरटी में से मैं की भी नहीं हूँ। आई मीन कुछ-कुछ एक्सरसाइज़ेज़ हैं, तो वो मैं नहीं की हूँ, तो वो मेरे को सारे सॉल्व करने हैं एंड फिर इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा मेरे को करने में। तो मैं सोची अभी मैं जितना चैप्टर को रिवाइज़ कर चुकी हूँ उसको मैं फिर से रिवाइज़ करके थोड़ा सैम्पल पेपर में से क्वेश्चन सॉल्व कर लेती हूँ कि कैसे-कैसे क्वेश्चंस आएँगे और हाँ, इतना मैं कर लेती हूँ एंड फिर उसके बाद मैं दूसरा चैप्टर जो भी मेरे को करना रहेगा रिवाइज़ वो मैं रिवाइज़ करूँगी। तो आई हैव टू रिवाइज़ दिस चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो मैं सोची अभी मतलब इसका क्लास हो चुका है अभी बैच पे, तो इसलिए आई थॉट कि उसका क्लास भी मैं कर लेती हूँ, उसके साथ-साथ मेरी रिवीजन भी हो जाएगी, लाइक इसको मेरे को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर से मैं दूसरा यहाँ पे बनाऊँगी, मतलब जहाँ पे मैं रिवाइज़ करने के लिए जो भी बनाई हूँ, जहाँ पे मैं फर्स्ट चैप्टर रिवाइज़ की हूँ,
तो इधर आई विल जस्ट रिवाइज दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अभी मैंने पॉलिनोमियल भी कंप्लीट नहीं किया है, बट उससे पहले मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं अपना पॉलिनोमियल का जो लेक्चर होगा वो करूँगी। तो या अभी मैं क्लास करने जा रही हूँ उसका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। तो यहाँ मैं थर्ड चैप्टर का लेक्चर देखी एंड जो भी नोट्स बनवाए सर वो मैं यहाँ पे बनाई हूँ। और मेरे को अभी सेकंड चैप्टर का लेक्चर भी देखना है पॉलिनोमियल का। वो मैं अभी नहीं देख रही हूँ, वो मैं बाद में देख लूँगी। ये थर्ड चैप्टर मेरे को इसलिए देखना था क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था थोड़ा कुछ, तो इसलिए मैं सोची कि नोट्स भी रिवाइज़ कर लूँगी इसके साथ साथ और फिर लेक्चर भी कम्प्लीट हो जाएगा। तो इसलिए मैं वो देख ली थी एंड फिर उसके बाद मैं रिवाइज़ की क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैं लेक्चर नहीं देखी क्योंकि मेरे को वो ठीक लग रहा था, अच्छे से मैं पढ़ ले रही थी, रिवाइज़ हो जा रहा था मेरे को अच्छे से। तो उसे करने के बाद मैं अपना सैम्पल पेपर लेकर बैठी एंड उसमें से मैंने पहला वाला सैम्पल पेपर खोला जो कि अनसॉल्व था, क्योंकि जब क्वेश्चन के नीचे जब सॉल्यूशन दिया होगा तो बाई चांस अगर मेरा आँख वहाँ पे चला भी गया तो मैं उसमें से देख के सॉल्व कर लूँगी या फिर मैं उस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश नहीं करूँगी। तो इसलिए मैं सोची कि अनसॉल्व वाला पेपर है उसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि उसका वैसे सॉल्यूशन पीछे दिया हुआ था। तो इसलिए मैं वो सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया एंड मैंने वो पूरा सॉल्व नहीं किया था। उसमें 4 सेक्शन थे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन डी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। तो उसमें से मैंने सेक्शन ए एंड सेक्शन बी वाला ही किया था और सेक्शन सी का मैंने 1-2 क्वेश्चन किया, क्योंकि मेरे को आगे वो जो क्वेश्चंस थे वो सब मैंने चैप्टर रिवाइज़ ही नहीं किया था, तो मेरे को वो सब नहीं आ रहा था अच्छे से। तो जो मेरे को आया एंड फिर उसमें से कुछ-कुछ क्वेश्चंस थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एंड सेक्शन बी में जो क्वेश्चंस थे, उसमें से भी 1-2 क्वेश्चंस ऐसे थे जो दूसरे चैप्टर के थे जो मैं रिवाइज़ नहीं की। बाकी सब जो मैं कर ली थी ट्रायंगल का, सर्कल का और स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स, तो उसमें के क्वेश्चंस मैं सारा की। तो या इसको करने के बाद मैं क्वेश्चन बैंक लेकर बैठी, क्योंकि मैं अभी कल ही अपना लेक्चर अटेंड की थी एसएसटी का, तो इसलिए सोची मैं वो पढ़ लेती हूँ एसएसटी में रिसोर्स इन डेवलपमेंट वाला, क्योंकि ये ज्योग्राफी का जो चैप्टर था मैं थोड़ा-सा 10 मिनट 20 मिनट का करके छोड़ दी थी। तो इसलिए मैं सोची कि इसको कंप्लीट करके क्वेश्चन बैंक पढ़ लेती हूँ। तो इसलिए मैं अभी यहाँ पे क्वेश्चन बैंक पढ़ रही थी और बाकी के जो आगे के इंट्रोडक्शन दिए हुए होते हैं टॉपिक, जो भी शॉर्ट नोट्स टाइप में दिया हुआ होता है, तो मैं सोची उसको भी पढ़ लेती हूँ, थोड़ा रिवाइज़ हो जाएगा। तो इसलिए मैं वो सारा पढ़ी एंड कुछ-कुछ क्वेश्चंस थे उसमें तो वो मैं पढ़ी एंड मेबी गाइज़ मेरा वॉइस थोड़ा अट्रैक्टिव और थोड़ा तेज़ नहीं आ रहा होगा, मैं स्लो आ रहा होगा मेबी, क्योंकि मेरे को अभी कोल्ड हुआ है, सो अभी मैं तेज़ नहीं बोलना चाहती हूँ। और पास में मैं बॉटल में गर्म पानी भी लेकर बैठी थी, क्योंकि ठंडी में आई लिटरली लव गर्म पानी। मतलब सच में बहुत अच्छा लगता है गरम-गरम जब गले में जाता है और जब तुम्हें सर्दी जुकाम हुआ हो उस टाइम पीने में बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं बॉटल लेकर बैठी थी और टाइम-टाइम पे मेरे को प्यास भी लग जा रहा था इस टाइम पे, पता नहीं क्यों इतना जल्दी-जल्दी। तो इसलिए मैं वो पीते जा रही थी एंड फिर मैं रिवाइज़ कर रही थी सारा क्वेश्चंस। वैसे मैं क्वेश्चन बैंक से कभी भी रिवाइज़ करती हूँ, जो भी क्वेश्चंस पढ़ती हूँ, तो मैं खुद से लिखती ही नहीं हूँ। मतलब उसमें जो आंसर दिए हुए होते हैं वही मैं अच्छे से पढ़ लेती हूँ, तो मेरे को थोड़ा समझ में आ जाता है, क्योंकि मेरे को आलस आता है फिर से उसको आंसर लिखने में। तो उसको करने के बाद मैंने उसमें पूरा नहीं पढ़ा, उसमें से मैं आधा पढ़ी और उसको करने के बाद मैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर में नोट्स में से रिवाइज़ करने लगी, क्योंकि इसका मैं अगर मैं निकाली होंगी तो तुम लोग देखे होंगे कि ये पूरा खुला ही वैसे ही पड़ा था नोट्स। तो लेक्चर करने के बाद उसमें से मैंने 1-2 पेज रिवाइज़ किया था और फिर मैं वैसे ही छोड़ दी थी बाद में पढ़ने के लिए, तो इसलिए सोची मैं वो पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ आज, क्योंकि फिर मैं वैसे ही रखूँगी तो वो पड़ा रह जाएगा और फिर मैं फर्स्ट चैप्टर रिवाइज़ नहीं कर पाऊँगी। और हाँ, अभी मैं फर्स्ट चैप्टर पे ही अटकी हूँ साइंस में, हाँ मतलब केमिस्ट्री में और सारे जो भी पार्ट्स हैं साइंस के सब में मैं फर्स्ट चैप्टर में ही अभी कर रही हूँ। तो उसको करने के बाद फिर से मैं क्वेश्चन बैंक लेकर बैठ गई फर्स्ट चैप्टर रिवाइज़ करने के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स बस नोट्स रिवाइज़ करने से नहीं हो पाएगा, तो इसलिए मैं सोची क्वेश्चन बैंक से थोड़ा पढ़ लेती हूँ और फिर उसमें के जो शॉर्ट्स नोट्स दे रहते हैं, कुछ अगर एक्स्ट्रा दिया हुआ हो या फिर कुछ अच्छे से दिया हुआ हो तो वो भी पढ़ लूँगी और फिर जो क्वेश्चंस दिए थे कुछ-कुछ तो वो मैं पढ़ी। और यहाँ पे मैंने एक नया एंगल ट्राई किया, तो तुम लोग बताना ये कैसा लग रहा है। और फिर मैं यहाँ पे कंबल ओढ़कर बैठी थी, कंबल तो नहीं मतलब हाँ, पतला वाला कंबल, क्योंकि ठंडी लग रही थी उस टाइम पे बहुत। तो हाँ, और मैं यहाँ पे पेन लेकर बैठी हूँ और मतलब जब भी मैं नोट्स रिवाइज़ करती हूँ या फिर कुछ भी क्वेश्चन बैंक से या फिर बुक से मैं कुछ भी पढ़ती हूँ, तो हमेशा मैं एक पेन या पेंसिल लेकर बैठती हूँ। आई डोंट नो व्हाई मैं उससे कुछ ज़्यादा लिखती भी नहीं हूँ और मतलब कुछ लिखना भी नहीं होता तभी मैं लेकर बैठी हूँ, क्योंकि मेरे को अजीब सा लगता है, खाली-खाली सा लगता है एक बुक लेकर बैठने में, मतलब पता ही नहीं चलता कि मैं पढ़ रही हूँ और इसलिए थोड़ा मैं लेकर बैठी थी। एंड यहाँ पे भी मैंने, तुम लोग देख सकते हो, ऐसा कुछ मैंने ख़ास लिखा नहीं था, बस मैं वैसे ही पेन लेकर घुमा रही थी। So yeah, this is all for today. I hope you enjoy this, and if you are new on my channel then subscribe my channel for more such videos.